बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर तो बन गई, अपनी पार्टी की सीनियर नायब सदर भी बन गई, लेकिन उनके क्रेडिट पर कुछ भी नहीं है। अब तक जो टास्क भी उनको मिला उसमें बुरी तरह वो फेल हुई, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, कुछ भी हो। हत्ता कि पार्टी को संभालने में बुरी तरह नाकाम है, कोई जलसा नहीं कर पा रही। अब झुंझलाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक परेशानी है और हिजान किसी कैफियत में है। और उस जहनी कैफियत में अब अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो पता लगता है कि जिस तरह की वो ट्वीट्स कर रही हैं, पाकिस्तान में आप ये देखें कि इस तरह की बातों को कहीं भी किसी भी सतह पर पब्लिक में लाकर नहीं डिस्कस किया जाता। किसी की इस तरह की बीमारी को उसको हाईलाइट कर रही हैं, कोई बचगाना हरकतें कर रही हैं, कोई कार्टून शेयर कर रही हैं, कोई अजीबोगरीब वीडियो शेयर कर रही हैं। क्या पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की एक हेड को, सीनियर नायब सदर को आपने कभी ये करते देखा है? इमरान खान साहब कोई ट्वीट करें फौरन से उसका जवाब ऊपर से दे रही होती हैं। पता नहीं उनको कौन ही मशवरे दे रहा है, या वो उन मशवरों को मानती नहीं है, या उनके इर्द गिर्द एक खुशामदियों का टोला है जो कहता है मरीम साहब आपने कमाल कर दिया, इमरान खान जवाब दे दिया। अच्छा, इमरान खान ने कभी उनको पलटकर जवाब नहीं दिया। अब आप या तो अपना स्टेचर समझें, ये तो कोई काउंसिलर लेवल के इलेक्शन लड़ने वाला या एक पार्टी का कोई छोटा अहदेदार भी इस तरह की हरकतें नहीं करता। अजीबो गरीब और गालम गलोच से भी आगे कोई जुमानी बातें वो ये सब कर रही हैं। अब देखिए, उन्होंने एक टारगेट बनाया है। अब उनको पता है कि कारकर्दगी कुछ है नहीं। कभी वो कहती हैं ये हुकूमत ही हमारी नहीं है, कभी कुछ कहती हैं, कभी कहती है सागडर पे इत्मीनान करें। अजीबो गरीब बातें वो करती हैं, डिफेंड नहीं कर पा रही। इसलिए अब उन्होंने एक नया काम किया कि गैंग ऑफ 5 का शोशा छोड़ा। तो इससे उनको लगा कि हाँ, हम ये अटैक करेंगे। पहले गैंग ऑफ 5 में बाजवा साहब थे, फिर अचानक उनको निकाला गया और फिर नया गैंग ऑफ 5 बनाया गया, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे और साबिक DGISI फैज हमीद भी शामिल थे। इसके अलावा 2 सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे। अब आप ये देखें कि हैरानकुन तौर पर जो लेटेस्ट गैंग ऑफ 5 उन्होंने बनाया उसमें इमरान खान भी नहीं थे, क्योंकि वो अब उन्होंने एक 5 का फिगर सोचा हुआ कि ये बड़ा अच्छा होगा, साइकोलॉजिकली ज्यादा ना फैलाएं, 5 तक ही रखेंगे। वो बातें, वो उसमें कोई आ रहा है, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है। तो जनाब, अब हुआ ये है कि साकिब निसार साहब ने कुछ बातों से पर्दा उठाया है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने भी एक किताब लिख दी है जो मेरे मरने के बाद सामने आएगी, तो वो राज उसके बाद भी सामने आएंगे। कुछ बातें उन्होंने अब भी कर दी हैं। उनका व्हाट्सएप हैक कैसे हुआ, किस तरह मियां नवाज शरीफ सिस्टम के लाडले रहे, अदालत के लाडले रहे हैं, एक फैसले के अलावा उनके खिलाफ किसी की जरूरत ही नहीं हुई फैसला देने की। ये साकिब निसार साहब बता रहे हैं, जिनको वो खुद बता रहे हैं कि मुझे ये कहते थे कि अपना चीफ जस्टिस आ रहा है। उस वक्त मरीम साहब ने इस तरह की ट्वीट्स भी की थी। मगर सबसे अहम मामला है इस वक्त साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का। अब फैज हमीद साहब के हवाले से आप ये देखिए, मरीम साहबा से जब पूछा गया कि जी बाजवा साहब के बारे में आप बात नहीं करती, और पहले तो आपके वालिद साहब उनके खिलाफ भी बात करते थे, जलसों में बात करते थे कि जितना कुछ पाकिस्तान में बुरा है सब का कसूरवार जनरल कमर जवेद बाजवा है, ये आपने किया, ये आपने किया। और फिर कहते थे हमारा इससे तो मुकाबले ही नहीं, इमरान खान से तो कठपुतली है, ये कौन है, असल तो पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, पीछे फौज है जो उसको चला रही है, पीछे जनरल बाजवा है, जनरल फैज हमीद है, ये सब करते थे। अब उन्होंने मरीम साहबा ने जवाब ये दिया जब पूछा गया जी अब बाजवा साहब का नाम क्यों नहीं लेते, कहती हैं कि मेरे पास सबूत, ये सुनने वाला जुमला है, समझने वाला जुमला है, मेरे पास सबूत जनरल फैज हमीद के खिलाफ है, ये उन्होंने कहा। अब फैज हमीद साहब के पास क्या कुछ है, क्या दिलकश चीजें हैं, ये अब किसने कहा है, क्यों कहा है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, हत्ता कि एक वक्त में तो मोबाइल भी लहराया गया, उस पर भी हम आते हैं। और यह भी कि साकिब निसार साहब क्या राज अब बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि असद तूर साहब व्लॉगर हैं और इस वक्त बहुत करीब हैं PDM के, और पूरी PDM उनके घर भी गई थी जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इमरान खान साहब के शदीद नाक़िद हैं। पहले इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े खिलाफ होते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है मामला कुछ और तरह के हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी फैज़ हमीद साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और फिर यह भी कहा गया जी उनके कोर्ट मार्शल का फैसला हो गया है। फिर कोर्ट मार्शल से बात हो गई कि कुछ सज़ा इससे भी बड़ी, जैसे कोई पता नहीं कैसे, जैसे कुछ सज़ाए मौत या पता नहीं क्या होगा, और उनके बड़े सबूत मिल गए हैं, बड़ा कुछ हो गया है। आप देखें इसी तरह की बातें हुई जब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया, तो खबरें छापी गईं कि जी उनके फैज़ हमीद से भी ताल्लुकात थे, फैज़ हमीद से भी कोई उनका राबता था, फलां से भी था, तहरीक इंसाफ के लोगों से राबता था। अजीबोगरीब, नहीं अब ये राबते रखना है, फ़ोन से कुछ मिलना, वो भी गलत हो गया है। तो बहरहाल फैज़ हमीद साहब के बारे में चीज़ें बड़ी फैली, और फिर मरीम साहबा जब टारगेट कर रही हैं तो उनके हवारियों ने, दीगर ने तो फिर काम उठाना था, ये हो गया, वो हो गया। तो अब फैज़ हमीद को उन्होंने टारगेट पर रख लिया कि जी सारा कुछ इसका था। अच्छा, बाजवा साहब को कहीं नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे कि अब क्या बाजवा साहब इसलिए कि शामिल थे रजीम चेंज में,
क्योंकि ये कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। ये हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है कि फौज में डिसिप्लिन है। ये नहीं हो सकता कि जनाब फैज़ हमीद इतना अरसा DGISI रहे और वो बाजवा साहब की मर्जी के बगैर काम कर रहे हैं और बाजवा साहब हटा ही नहीं रहे, उनको कुछ कर ही नहीं रहे। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी हो रही है, उसमें भी शिरकत कर रहे हैं, फैज़ हमीद के बारे में कोई बात भी नहीं करने दे रहे। हत्ता कि जब आफ्ताब इकबाल साहब से बात होती है तो बाजवा साहब कहते हैं जी कि आफ्ताब इकबाल ने पूछा कि जी ये आप जो कह रहे हैं मेरे पास इमरान खान की टेप्स हैं, मैंने खुद टेप की हैं, किसी और ने नहीं, किसी और ने, मैंने खुद। यानी ऐसे जैसे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं बकौल आफ्ताब इकबाल के कि जैसे वो फैज़ हमीद को सेव कर रहे हो कि कोई फैज़ हमीद की तरफ ना कोई समझ जाए कि उसके पास हैं या कुछ और है। नहीं नहीं, ये खुद मैंने, जनरल बाजवा ने खुद मैंने उसकी टेप्स बनाई हैं इमरान खान की और ये सब कुछ। तो वो तो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये पिक एंड चूज का मामला है कि बस अच्छा अब बाजवा साहब को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे साथ थे सारे मामले में, कहीं वो हमारी चीज़ें ना ले आए, उन्होंने हमारी पता नहीं क्या टेप्स बना कर रखी होंगी, तो लिहाजा फैज़ हमीद को टारगेट करो। लेकिन उसमें भी मसला आ गया है। बकौल साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि बीबी ये जो तुम कह रही हो ना कि मेरे पास सबूत तो फैज़ हमीद के हैं, और अक्सर मरियम साहब कहती है मेरे पास ऑडियो वीडियोज़ हैं, फलां के भी हैं, सर्विंग लोगों की भी हैं। तो उसमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये कहा है बकौल फयाजुल हसन चौहान के कि जी बीबी उसके पास भी बड़ी दिलकश चीज़ें हैं, बड़ी दिलकश चीज़ें हैं तुम्हारी, तो वो भी फिर आ सकती हैं इस तरह। अब ये फयाजुल हसन चौहान साहब को किसने बताया, कैसे है, क्या है, क्योंकि आजकल ये बड़ा है जी ऑडियो वीडियोज़ और बड़ा ये आने वाला है वो आने वाला है, सारा खेल इस पर खेला जा रहा है। अब इसी तरह की खबरें या इसी तरह की बातें लग रहा है कि शायद साकिब निसार साहब के हवाले से भी हों, पहले भी उनकी ऑडियो आ चुकी है, वो डॉक्टर साबित हुई, वो जो साहब लाए गए थे, बनाए गए थे, चढ़ाए गए थे, वही माफ़ी मांग कर निकल ली है कि जी ये बिल्कुल गलत मैंने इल्ज़ाम लगाया था, ये था वो था। एक तरफ से ऑडियो आती है डॉक्टर और दूसरी तरफ से प्रेशर आता है। अब साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि 2 दिन से मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, 2 दिन से, और पता नहीं इसमें क्या क्या निकाला गया है, जिन्होंने किया है नुकसान उन्हीं का होगा, ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की ऑडियोज़ आ जाती हैं मुझे तो यकीन नहीं आता। अभी एक साहब की आई तो मुझे लगा बिल्कुल सही है, फिर उन्होंने बताया नहीं तो ये जो जाली है, ये गलत है। तो इतना मैं परेशान और दुख में हूं कि ये अब हो क्या रहा है साकिब निसार के बकौल। अब वो बताते हैं कि जी जब मैं सेक्रेटरी लॉ बना, और जाहिर है कि ये नून लीग वाले कहते थे हमारा आदमी है, हमारा आदमी है, तो जब मैं चीफ बना तो कहते थे हमारा चीफ आ गया, बस ये हमारा आदमी है। और मियां नवाज शरीफ लाडले ले रहे हैं सिस्टम के, हमेशा मियां नवाज शरीफ लाडले ले रहे हैं, अदालतों के लाडले रहे हैं, इनके खिलाफ कोई भी फैसले नहीं आए, हमेशा इनको रिलीफ मिला, सिवाय एक फैसले के जो पनामा का है, गालिबन उसकी वो बात कर रहे हैं, कहते हैं पनामा में तो मैं था भी नहीं, इसीलिए कि ये बात ना करें। तो वो वाजे कर रहे हैं। आप देख लीजिए मियां नवाज शरीफ बाहर जाते हैं, किस तरह अब घूम फिर रहे हैं, किन अदालतों के तहत उनको रिलीफ मिलता है, उनकी बेटी को, उनके सारे खानदान को कौन सी अदालतें रिलीफ देती हैं, इतवार के दिन उनको रिलीफ मिलता है, कौन सा केस है आप मुझे बताइए जिसमें उनको सजा उस तरह से हुई हो, कौन सी उनकी जायदादें हैं जो उनको वापस नहीं की गई, हर चीज उनको मिली, कौन सा उनके खिलाफ केस हुआ, जबकि उनकी ऑडियो सामने आई, उसमें जज ने खुद को, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये बाद में फिर इत्तेहाद यानी हुक्मरान बन जाते हैं। और फिर आप देखें कि इनके केसेस कैसे खत्म हो जाते हैं, सारे केसेस, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, किस तरह इनकी पेशियां होती हैं। तो लाडले कौन है, वो जो 76 केस भुगत रहा है, या ये लाडले जिनके सारे केस ही खत्म हो गए हैं? कौन सी अदालत है जिन्होंने रिलीफ नहीं दिया इनको? तो अब साकिब निसार साहब खुद इन बातों से पर्दा उठा रहे हैं, और लगता यह है कि क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कुछ और ऑडियो वीडियोस का मामला है, तो पता नहीं अब क्या क्या होगा। तो साकिब निसार साहब इस हवाले से बता रहे हैं, लाडले का उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के हवाले से जो कहा गया सादिक उल अमीन, 3 सवाल सामने लाए गए थे, उनके मुताबिक हमने फैसला किया कि उस हद तक इमरान खान सादिक उल अमीन है। ये इन्हीं के वकील लेकर आए थे, ये इल्ज़ाम 3, और वो तीनों गलत साबित हुए थे इमरान खान के खिलाफ। तो इस तरह जरूर बात हुई थी। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। मरीम नवाज साहिबा पहले भी हमने देखा फैज़ हमीद साहब को निशाना बनाती रहीं, जब वो सर्विंग भी थे उस वक्त भी, और अब भी वो इसलिए कि उनके पास अब कहने को कुछ है नहीं, अब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं हो सकते, अब वो उस तरह की बात अब कर भी नहीं सकती कि हम किस तरह लाए गए हैं, किस तरह बिठाए गए हैं, वो भी मामला है। तो अब उनको एक बयानिया चाहिए था, इसलिए वो जा रही थी और बड़ा वो बन रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर होता भी है तो फिर फैज़ हमीद साहब के बारे में अगर आप कहते हैं तो फिर बाजवा तक बात जाएगी, और जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा तक बात जाएगी, जिनके बारे में खुद इमरान खान कहते हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो फिर इनके ऊपर भी बात आएगी, इनके भी फिर राज खुल जाएंगे और मसाइल इनके लिए फिर बढ़ते चले जाएंगे। जिस तरह साकिब निसार की बात करते हैं तो वो भी इनके बड़े राजदान हैं, लेकिन उनको शायद खौफ है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं जब गया मतलब कुछ चीज़ों का नोटिस लिया तो कहा गया तुम्हारी जान को खतरा है, 10 अरब की वहाँ करप्शन हो रही थी, वही काम 10 करोड़ में हो गया। तो ये खतरात उनको इसलिए अभी भी शायद महसूस होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं मेरे मरने के बाद वो चीज़ें सामने आएंगी। किताब लिखी है जो
वो बाद में आएगी तो पता लगेगा। इस खानदान के शायद उसमें भी बड़े राज होंगे, वो भी इनके बड़े करीब रहे हैं। तो जो भी इनके ज़रा सा कोई खिलाफ हो जाए तो ये माफिया की तरह बिल्कुल उसके खिलाफ नजर आते हैं, चाहे कोई भी हो। और आज जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज ज़रा सी उन्होंने कोई आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश की तो फिर देखिएगा ये उनके खिलाफ भी इसी तरह से आएंगे, इसी तरह से हमलावर होंगे। अल्लाह हाफिज़।